अगला जो पॉइंट देख रहे हैं हम रियल एनालिसिस की आगे पार्ट में, ये हमारा इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट। अब इंटीरियर पॉइंट किसे कहेंगे? यदि आप नेबरहुड को बहुत ही अच्छे से समझे हैं तो ध्यान देंगे नेबरहुड हर जगह यूज होगा, हर जगह, है ना। जब जब रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं आप, कहीं पर भी ओपन इंटरवल और ये आपका जो नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको पीछे छोड़ने वाला ही नहीं है। तो यदि आप नेबरहुड अच्छे से पढ़े हैं तो जिस पॉइंट के लिए हम नेबरहुड डिफाइन करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। अब इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे? डेफिनेशन इसका आप देखें कि दोनों का डेफिनेशन लगभग एक जैसा चलता है। अ पॉइंट x is an interior point of a set S if S is a neighborhood of x। ध्यान दें, हम x को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे किसी भी सेट S का यदि S क्या हो जाए? नेबरहुड हो जाए x का, शॉर्टकट में, है ना। इसी का मैथमेटिकली यदि हम लिखना चाहते हैं डेफिनेशन इसी को एक और तरीके से, तो लेट S is a subset of R, then x belongs to S। ध्यान देना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। x बिलोंग्स टू S, अल्फा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना इसमें। x बिलोंग्स टू S इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S if there exists एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, डेल्टा भी ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। सच दैट क्या होना चाहिए? हमारा x बिलोंग करे उस इंटरवल में x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, और ये सबसेट हो जाए S का। तो ऊपर वाला डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि S क्या है? नेबरहुड ऑफ x। ध्यान दें, यदि S जो है x का नेबरहुड है तब हम x को कहेंगे इसका इंटीरियर पॉइंट, और S को हम नेबरहुड कब कहते हैं? किसी भी पॉइंट का यदि वो ओपन इंटरवल इस प्रकार एग्जिस्ट करे, उसमें कम से कम एक इंटरवल, कि वो जो इंटरवल है उस पूरे सेट में कंटेन हो जाए। तो दोनों तरीके से कि इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड दोनों एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। इसी डेफिनेशन में हम x को जहाँ पे इंटीरियर पॉइंट कह रहे हैं, तो जिस सेट का हम इंटीरियर पॉइंट कह रहे हैं वो सेट इसका यहाँ पे नेबरहुड कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आया क्या सभी को? यदि हम नेचुरल नंबर के लिए इंटीरियर पॉइंट निकालना चाहें, ध्यान देना, इंटीरियर पॉइंट निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? यदि s इक्वल टू हम नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं, ध्यान देना, है ना। तो जैसे इसको हम डायग्राम से समझना चाहते हैं कि ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया जिसमें 1 2 3 4 इस टाइप के एलिमेंट हैं, और हम चेक करना चाहते हैं कि इसका जो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, या होगा भी या नहीं। तो यदि इसमें हम जैसे 1 को हम चेक करना चाहते हैं तो 1 के लिए हम एक नेबरहुड यहाँ पे बनाना चाहते हैं। एक इंटरवल बना लिया हमने इस प्रकार, ये एप्सिलॉन डिस्टेंस हम ले लिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, जिसमें 1 आपका बिलोंग कर रहा है। तो 1 को हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे सेट n का यदि ये जो इंटरवल हम बनाए हैं 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन वो सेट n में कंटेन कर जाए, या फिर कहें n जो है इस 1 का नेबरहुड हो जाए। दोनों का वही मतलब है। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि मैं 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन इंटरवल बनाता हूं यहाँ पे, तो 1 के अलावा इस इंटरवल में और जो लेफ्ट साइड है 1 के और राइट साइड जो एलिमेंट है ये आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सारे क्या है? रियल नंबर है। ये सारे रियल नंबर हैं। ये जो हम इंटरवल बनाए हैं 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, ये आपको रियल नंबर को देंगे पूरी तरह से। तो ये नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता, मतलब नेचुरल नंबर n जो है 1 का नेबरहुड नहीं है, तो 1 हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो इसी प्रकार सभी एलिमेंट वैसी हैं,
1 2 3 4 5 आप इनफाइनाइट तक जहां तक भी आप आगे बढ़ेंगे नेचुरल नंबर में, तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसको लेकर यदि हम कोई ओपन इंटरवल बनाएं और वो नेचुरल नंबर में ही कंटेन कर जाए। तो यदि हम इसके लिमिट इंटीरियर पॉइंट की बात करें, तो नेचुरल नंबर के पास कोई भी लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता, कोई भी लिमिट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। ध्यान देना, लिमिट और इंटीरियर में बार बार मैं थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ हो रहा है। अभी हम इंटीरियर पॉइंट पढ़ रहे हैं। बताइए, ये वाला डेफिनेशन समझ आया क्या? एग्जांपल भी समझ आया? हेलो। Yes, sir. इसी में हम देखते हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर पॉइंट अलग है और इंटीरियर ऑफ अ सेट ये अलग पॉइंट है ना? दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या कहलाता है? किसी भी सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं, यदि उसका हम कलेक्शन ले लें, सेट बना दें उसको, तो वो इंटीरियर ऑफ अ सेट कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सेट, कोई भी सेट है, जैसे हम एस लेके चल रहे हैं, तो इसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उसको हम इंटीरियर ऑफ अ सेट कहते हैं, इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ सेट एस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लिखेंगे इंटीरियर ऑफ एस लिखेंगे, या फिर एस डिग्री, ऐसा ऊपर में ऐसा हम डिग्री बनाएंगे, तो ये जो है क्या कहलाएगा? इसका इंटीरियर ऑफ सेट कहलाएगा। मतलब जितने भी इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन है उसका एक सेट बना दो, एक कलेक्ट कर दो, एक जगह रख दो, तो उसको हम एक नया नाम देंगे और वो है इंटीरियर ऑफ सेट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने अभी जो हम एग्जांपल लेके चले थे नेचुरल नंबर का, यदि हमारे पास नेचुरल नंबर का हम इंटीरियर ऑफ सेट निकालना चाहते हैं, तो हमको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिला जो उसका इंटीरियर पॉइंट बन रहा हो नेचुरल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है का जो सेट है वो नेबरहुड कभी नहीं बनता। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? 5 मिल गया, नंबर दूसरा। इसी प्रकार यदि हम इंटीजर का लेना चाहते हैं, तो ये भी हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ध्यान देना, नेचुरल नंबर और इंटीजर सभी प्रकार की जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसा ही बिहेव करते हैं ये। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में एग्जांपल में, जैसे हम रियल नंबर का इंटीरियर पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, रियल नंबर का इंटीरियर पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये हम रियल नंबर को इस प्रकार नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए, ये हो गया रियल नंबर। यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट लेके चले एक्स, और इसका यदि मैं ओपन इंटरवल बनाता हूँ एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, और ये इसी में कंटेन कर जाएगा रियल नंबर आर में। ध्यान दें, मतलब रियल नंबर आर इस एक्स का क्या हो गया? नेबरहुड हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे रियल नंबर में आप कोई भी एलिमेंट उठा लो और उसका यदि आप ओपन इंटरवल बनाते हो, तो वो हमेशा ही उस रियल नंबर सेट में कंटेन कर जाएगा, हमेशा, सभी रियल नंबर के लिए है। मतलब इस रियल नंबर का हर एक पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे यदि हम इंटीरियर ऑफ आर निकालना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा रियल नंबर मिल जाएगा। अब कुछ थोड़ा सा अलग तरीका का एग्जांपल हम और लेके चलें, जैसे इंटीरियर हम निकालना चाहते हैं ओपन इंटरवल 0 1 का। ध्यान देंगे 0 1 का, तो ओपन इंटरवल जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया 1। अब इस 0 और 1 के बीच में आप कोई भी एलिमेंट आप कहीं से भी ले लो, उसका जो हम इंटरवल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे x लेके चला मैं, तो ये x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन हमेशा सबसेट होगा ओपन इंटरवल 0 1 का, यदि x इसमें बिलोंग कर रहा है तो। कहा? 0 के बाद और 1 के पहले, 0 के जो राइट साइड में जितने भी वैल्यू हैं सभी के लिए, और 1 के पहले जितने भी पॉइंट हैं उन सभी के लिए इस इंटरवल में आपको हमेशा 0 1 उसका एक नेबरहुड रिप्रेजेंट करेगा।
तो 0 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट आपको मिलेंगे जो कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट होते हैं, वो सारे एलिमेंट इसके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम 0 और 1 की। ये जो इंड पॉइंट है 0 और 1, उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0 का यदि हम नेबरहुड बनाते हैं तो ये लेफ्ट साइड आ गया और ये राइट साइड। तो 0 का जब हम नेबरहुड बना रहे हैं तो राइट साइड के तो एलिमेंट इसमें कंटेन कर जाएंगे 0 1 में, लेकिन लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट है वो कंटेन नहीं करेगा। उसी प्रकार यदि हम 1 का नेबरहुड यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो 1 के राइट साइड के तो मेंबर आएंगे ही नहीं उस इंटरवल में। मतलब यदि मैं लिखूं 0 बिलोंग्स टू, अच्छा एक और चीज, 0 तो हमारा इस इंटरवल में ही नहीं है क्योंकि हम ओपन इंटरवल लेके चले हैं, ध्यान देना। तो यदि हम 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन भी करता हूं तो कभी भी ये सबसेट नहीं होगा 0 1 का, ध्यान दें। तो 0 और 1 दोनों इंटीरियर पॉइंट नहीं है इस ओपन इंटरवल 0 1 के, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर के बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। तो 0 और 1 शामिल नहीं है, उसके अलावा सब है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सीधा 0 1 लिख देंगे। बताइए ये चीज समझ आया कि नहीं, कि ओपन इंटरवल 0 1 का जो सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सेट जो है वो 0 1 कैसे आया, ये समझ आया क्या सभी को? हेलो, अच्छा यहाँ पे देखें, एक और निकालते हैं हम, क्लोज इंटरवल 0 1। इसका हम सेट ऑफ इंटीरियर ऑफ अ सेट निकालना चाहते हैं, तब कैसा होगा, ये यहाँ पे हम डायग्राम बनाए। अब ये क्लोज इंटरवल 0 1 है, ध्यान दें, क्लोज इंटरवल 0 1, तो इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट तो आपके इंटीरियर पॉइंट है ही, क्योंकि देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल का है, कम से कम एक इंटरवल तो ऐसा मिल ही जाएगा कि वो इस सेट में बिलोंग कर जाएगा। मेन पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिक्कत जो क्रिएट करेगा वो है जो इंड पॉइंट है 0 और 1। इसको चेक करके देखो, 0 और 1 में एक आप ऐसा ओपन इंटरवल आप बनाओ तो आप देख पा रहे हैं राइट साइड का तो एलिमेंट इसमें कंटेन करेगा लेकिन लेफ्ट साइड का नहीं करेगा। उसी प्रकार 1 के राइट साइड का एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा लेकिन 1 का लेफ्ट साइड का एलिमेंट जो है इसमें कंटेन कर रहा है। मतलब फिर से यदि हम क्लोज इंटरवल 0 1 भी लेके चलते हैं तो ये जो इंड पॉइंट है 0 और 1, ये फिर से इंटीरियर पॉइंट नहीं है इस सेट का। तो कौन कौन है, 0 और 1 के बीच के सभी पॉइंट, और उसको क्या लिखते हैं, ओपन इंटरवल 0 1 लिखते हैं। इसी प्रकार यदि आप क्लोज 0 1 ओपन करोगे तब भी 0 1 इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, सेट हो जाएगा, और इंटीरियर आप क्लोज 0 1 ओपन ऐसा करोगे तब भी इंटीरियर आप सेट आपको 0 1 मिल जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है जी, इंटीरियर पॉइंट को समझिए पूरी तरह से, नेबरहुड पे बेस्ड है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट जैसे इसमें हम चेक करना चाहते हैं, इंटीरियर ऑफ रेशनल नंबर या फिर इंटीरियर ऑफ इरेशनल नंबर। इंटीरियर ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा बताइए, यदि आपको इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन समझ आया तो रेशनल नंबर में इंटीरियर पॉइंट क्या क्या होंगे और उसके कलेक्शन को हम इंटीरियर ऑफ अ सेट कह रहे हैं, तो क्या नाम मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, क्या वैल्यू मिलेगा बताइए। सर 5 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये इरेशनल में वो भी हो जाएगा 5। वो भी 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हुआ जी? यदि हम Q लेके चल रहे हैं यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट ले लो X, इसका इंटरवल जब आप बनाओगे तो आप जान रहे हैं कि रेशनल, ये जो आपका रेशनल नंबर जो लेके चल रहे हैं तो हर रेशनल नंबर के बीच में ये जो नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं और इस बीच में आपके इरेशनल नंबर भी शामिल हैं। तो सारे रेशनल नंबर तो इसमें x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में कंटेन कर जाएगा Q में, लेकिन इस बीच में जो इरेशनल नंबर है वो Q में कहां से आएगा, तो ये वो पूरा का पूरा ओपन इंटरवल Q में कहां से कंटेन कर रहा है, नहीं कंटेन कर रहा है। वैसे ही इरेशनल नंबर उठाएं तो उसके आसपास आपके रेशनल नंबर भी होंगे और वो भी इरेशनल में कंटेन नहीं करेगा। तो इस प्रकार
यदि हम रेशनल और इरेशनेबल दोनों की बात करें तो उसका एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, इसलिए उसका जो इंटीरियर आप जो सेट होगा वो 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया जी सभी को? यस सर। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम देख रहे हैं इसी में, और वो है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट सभी लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता टाइप का डेफिनेशन है, कंफ्यूज नहीं होंगे। लेट S is subset of real number R, then X belongs to S is said to be isolated point if there exists a epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon इंटरसेक्शन यदि उस सेट को करें S, तो आपको केवल क्या मिले? X ही मिले। ध्यान देंगे इसको। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना। आइसोलेट का मतलब होता है अलग कर देना। तो जिस भी पॉइंट को हम किसी सेट का आइसोलेटेड पॉइंट का हम बोलना चाहते हैं, तो उसके आसपास का एक नेबरहुड आप तैयार करो, ओपन इंटरवल बनाओ, और उसको सेट के साथ क्या करो? इंटरसेक्ट कर दो, और केवल एक ही एलिमेंट वो खुद जिसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कहना चाहते हैं वो बस कॉमन में मिले, तब हम उस पॉइंट को आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। ध्यान देंगे इसको, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। जैसे कि ये हमारा सेट एस हो गया। इस सेट एस में हम एक पॉइंट ले रहे हैं एक्स, इसका हमने नेबरहुड बनाया इस प्रकार, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, है ना, या ओपन इंटरवल बनाया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस बीच में यदि हम इसको क्या करें? एस के साथ ही इंटरसेक्शन लें, एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन ले सेट एस के साथ, ये पूरा सेट एस है आपका। तो केवल यही पॉइंट, ये केवल पॉइंट एक्स ही हमको क्या मिले? यहाँ पे कॉमन मिले, तब इस पॉइंट एक्स को हम आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर की हम बात करें, नेचुरल नंबर आपका ये एक से लेकर इस प्रकार इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसके सभी पॉइंट को हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो आइसोलेटेड पॉइंट है, तो क्या बनाओ? एक आप इंटरवल बनाओ और 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन को चेक करके देखते हैं, और इंटरसेक्शन आप नेचुरल नंबर कर दो, तो आपको हमेशा 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 के आसपास के सारे एलिमेंट तो आपके रियल नंबर हैं, और रियल नंबर नेचुरल नंबर में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये उसका इंटरसेक्शन जब निकालेंगे, तो जिस पॉइंट को हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वो आइसोलेटेड पॉइंट है, तो केवल वही पॉइंट आपको इंटरसेक्शन में मिलेगा, और उसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। उसी प्रकार 2 के लिए चेक कर सकते हैं, 3 के लिए, आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो पूरे नेचुरल नंबर का सेट ही आपको आइसोलेटेड पॉइंट के रूप में मिल जाएगा। समझ में आया जी? तो यहां से यदि आप लिखना चाहें S इक्वल टू नेचुरल नंबर n, देन every point of natural number n is isolated point। अच्छा, इसी में सेट की जगह में यदि हम रियल नंबर लेके चलें, ध्यान दें, सेट की जगह में रियल नंबर यदि हम लेके चलते हैं, तो इसमें हमको आइसोलेटेड पॉइंट कौन कौन सा मिलेगा? ये हमने बना दिया रियल नंबर, और यहाँ पे एक पॉइंट हम लेके चलते हैं x, और ये आपका ओपन इंटरवल हो गया x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, और इसमें हम x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं हम रियल नंबर के साथ। ध्यान दें, तो रियल नंबर सबसे बड़ी वैल्यू है, और यदि हम एक ओपन इंटरवल बनाते हैं तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है रियल नंबर का, तो ये अपने आप में ही एक रियल नंबर है पूरा, x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन तक। तो इसका इंटरसेक्शन हमको क्या मिलेगा? x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन मिलेगा, जिसमें नंबर ऑफ
इनफाइनाइट एलिमेंट है। उसी प्रकार हर एक एक्स जैसे पॉइंट के लिए आपको नंबर ऑफ इनफाइनाइट इंटरसेक्शन मिलता जाएगा आपको। तो रियल नंबर का एक भी मेंबर आपको नहीं मिलेगा जो दूसरे मेंबर से क्या हो, अलग हो। तो रियल नंबर में आपको आइसोलेटेड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देन नो पॉइंट इज आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेट का एक और मतलब, अभी जो कोरोना संक्रमण जिसमें चल रहा था, आइसोलेशन में रखा गया है बोलते थे, कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिए हैं बोलते थे, है ना। तो आइसोलेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा दूरी बना के रखना, मतलब किसी और के साथ उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, नजदीकता नहीं है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है उसमें छोटा से भी छोटा यदि हम नेबरहुड बनाते हैं, देयर एग्जिस्ट, और एक भी एलिमेंट उसके साथ कॉमन में नहीं मिलता है या उसके नजदीक में नहीं है, ऐसा यदि हम कहें, तो वो पॉइंट आपका आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। यस, ठीक है जी, समझ में आ गया इतना सभी को। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट क्या चीज है, देखिए। अच्छा, अभी हम जितने भी डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, उन सभी डेफिनेशन में हम देखें कि वो जो एलिमेंट है वो सेट का होना चाहिए, ध्यान देना, है ना। वो एलिमेंट जो है सेट का होना चाहिए। देखिए हमने सभी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ये जो हम आइसोलेटेड पॉइंट किए, तो ये भी x बिलोंग्स टू s होना चाहिए। इसके पहले हम इंटीरियर पॉइंट देखे, तो वो भी x बिलोंग्स टू ac होना चाहिए। मतलब जो रियल नंबर का हम सबसेट लेके चल रहे हैं वहां का मेंबर होना चाहिए, है ना, बाहर का नहीं होना चाहिए। जब हम लिमिट पॉइंट डिफाइन किए तो हम रियल नंबर लिखे थे, मतलब बाहर का पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन इंटीरियर पॉइंट अंदर का ही होगा, आइसोलेटेड पॉइंट किसी सेट के अंदर का ही होगा। उसी प्रकार एक्सटीरियर पॉइंट भी उस सेट का अंदर का ही होगा। और वो कैसा होगा, देखिए डेफिनेशन में, लेट S is subset of real number R, then X belongs to real number R is an exterior point, exterior point of S if there exists a epsilon is greater than 0 such that क्या हो जाएगा, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन यदि हम ओपन इंटरवल बनाते हैं और इसका इंटरसेक्शन ले ले सेट S के साथ, तो आपको क्या मिले, 5 मिले। अभी जो हमको एक ही पॉइंट यदि मिल जाता है तब हमको आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे, और यदि हमको एक भी पॉइंट नहीं मिलता है इंटरसेक्शन जिस सेट के लिए हम एक्सटीरियर पॉइंट बताना चाहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट। इसी को एक और तरीके से आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, लेट S इज सबसेट ऑफ रियल नंबर R, देन X belongs to real number R is an exterior point of S if X is an interior point of S complement। ध्यान देना, जैसे हम इसको इस प्रकार लिखना चाहते हैं, ये हमारा रियल नंबर R है, इसमें हमने कोई एक सेट ले लिया इस प्रकार, ये सेट है हमारा यहां से लेकर यहां तक S। अब इधर कहीं पे एक पॉइंट है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का कोई पॉइंट, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है x। अब इस x के लिए हम कोई ओपन इंटरवल इस प्रकार डिफाइन करना चाहते हैं, है ना। तो ये ऐसा तैयार होगा, और इसके बीच में x के ओपन इंटरवल और ये हमारा सेट S है, इसके बीच में यदि हम इंटरसेक्शन दिखाना चाहते हैं तो हमको हमेशा 5 मिलेगा, है ना। एक भी एलिमेंट x जो है हमको कॉमन नहीं मिलेगा। या फिर इसी को दूसरे तरीके से यदि हम कहें
कि सेट एस का ये एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि एस के कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाए, ये इंटीरियर पॉइंट हो जाए। मतलब देखो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन जो है कंटेन कर जाएगा एस के कॉम्प्लीमेंट में, और ये एक्स बिलोंग कर रहा है इसमें। तो एस के कॉम्प्लीमेंट का यदि ये इंटीरियर पॉइंट है तो एस का क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसमें यदि हम एग्जांपल के रूप में देखना चाहें कि कौन कौन से, जैसे कि नेचुरल नंबर है ना, हम लोग नेचुरल नंबर के इंटीरियर पॉइंट निकाले, आइसोलेटेड पॉइंट निकाले। अब यहाँ पे यदि हम, अच्छा इसमें एक और पॉइंट लिखना भूल गया मैं, चलिए इसको लिख देता हूँ, उसके बाद आगे एग्जांपल देखेंगे। अगला पॉइंट क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट, ऑल एक्सटीरियर पॉइंट of S is called exterior of S, and it is denoted by exterior of set S। हम इससे जितने भी एक्सटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है उसको इस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे अब आ जाते हैं, हम नेचुरल नंबर का चेक करना चाहते हैं कि उसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या क्या है ना। एग्जाम्पल में एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर निकालना चाहते हैं, तो देखिए ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर जिसमें 1 2 3 इस प्रकार चल रहे हैं। तो इस सेट में 1 2 3 एलिमेंट तो है ही है। यदि इसका हम ओपन इंटरवल बनाते हैं और इसी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले तो हमको 1 के लिए 1 मिल जाएगा, 2 का इंटरवल बनाएंगे ओपन इंटरवल तो 2 मिल जाएगा, 3 का कोई नेबरहुड बनाएंगे तो 3 मिल जाएगा। तो उसके बाहर के यदि हम एलिमेंट चेक करना चाहते हैं, सपोज 1 और 2 के बीच में हम कोई एक एलिमेंट ले लिए, ठीक है, जैसे कि 1.5 है, 1.5, तो 1.5 माइनस एप्सिलॉन और 1.5 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ये नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं करेगा, ध्यान देना, नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं करेगा। लेकिन 1.5 माइनस एप्सिलॉन 1.5 प्लस एप्सिलॉन जो है कंटेन कर जाएगा आपके रियल नंबर में। देख लो ये जो ओपन इंटरवल है, एक्चुअल में 1 और 2 के बीच में जो नंबर आप इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे वो आपके रियल नंबर के हैं। लेकिन कभी भी ये जो 1 2 3 जो आपको दिखाई दे रहा है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसके एलिमेंट कभी भी इसके एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। उसके अलावा जो आपको 2 और 3 के बीच में यहाँ पे जितने एलिमेंट मिलेंगे, फिर 3 और 4 के बीच में जितने एलिमेंट मिलेंगे, ऐसा कंटिन्यू आप इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो वो सारे मेंबर जो कि रियल नंबर के हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर से बाहर के एलिमेंट हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। तो यदि सेट ऑफ रियल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसको मैं माइनस कर दूं तो हमको जो भी एलिमेंट मिलेगा वो सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएंगे। समझ में आया क्या? हमने कहा कि किसी सेट का पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कहलाता है यदि उसके कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाए, वो इंटीरियर पॉइंट हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 और 2 के बीच के सभी एलिमेंट, 2 और 3 के बीच के सभी एलिमेंट जो है रियल नंबर का क्या हो रहा है, इंटीरियर पॉइंट हो रहा है, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट का, नेचुरल नंबर के, तो वो एक्सटीरियर पॉइंट का कलेक्शन हो जाएगा। इसी क्रम में यदि एक्सटीरियर आप इंटीजर निकालना चाहते हैं तो मैं पहले ही बताया कि नेचुरल नंबर और इंटीजर जो है एक जैसे बिहेवियर दिखाते हैं, तो ये भी रियल नंबर माइनस जितने भी इंटीजर है माइनस कर दें तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ जेड मिल जाएगा। अच्छा, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ रियल नंबर निकालो, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ रियल नंबर निकालो, बताइए क्या होगा। सर 5 हो जाएगा। बाकी लोग बाकी लोग भी रिप्लाई करें। रियल नंबर में आप एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बता सकते जो रियल नंबर से बाहर का हो, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आप नेबरहुड बनाओ और वो नेबरहुड उस रियल नंबर में रियल नंबर का सबसेट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना।
तो एक्सटीरियर ऑफ रियल नंबर जो है आपका हो जाएगा 5। सेम केस, एक्सटीरियर आप रेशनल नंबर करेंगे तब भी आपको 5 मिल जाएगा, और एक्सटीरियर आप इरेशनल नंबर करेंगे तब भी आपको 5 मिल जाएगा। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। अगला जो पॉइंट है, हाँ कुछ बोल रहे हैं। सर हाँ इसमें से ये बोलिए। रियल नंबर का इरेशनल और रेशनल नंबर में से रेशनल का इरेशनल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्यों एक्स्ट्रा नहीं तो हो फाइव। सकता, देखिए। हाँ नहीं, ठीक है, सवाल सही है। जैसे कि हम रेशनल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये हम रेशनल नंबर ले लेते हैं, इसमें हम कोई पॉइंट लिए x जो कि क्या है, रेशनल है। अब इसके आसपास हम जैसे ही कोई नेबरहुड तैयार करते हैं, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे, क्या सभी पॉइंट केवल रेशनल है या इरेशनल है, ये बताइए। हम क्या चाहते हैं, डेफिनेशन क्या देते हैं हम, यदि x माइनस एप्सिलॉन करें और x प्लस एप्सिलॉन करें और इसका इंटरसेक्शन लें q के साथ, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो दो रेशनल के बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, तो 5 कैसे मिलेगा। समझ में आया बात। हेलो, इसमें आपके इरेशनल नंबर भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, एक बार और डेफिनेशन को क्लियर करो, कि यदि हम इंटरसेक्शन एस करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो ये तो हमारा नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। देखिए, ये आपको नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। भाई एक्स के आजू बाजू यदि आप ओपन इंटरवल तैयार करते हो, तो एक्स तो खुद हम रेशनल नंबर लेकर चल रहे हैं, और उसके आसपास में और नंबर ऑफ इनफाइनाइट क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्यू के साथ यदि आप इंटरसेक्शन निकालते हो, तो आपको x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन ही मिल जाएगा, जबकि हम क्या चाहते हैं कि हमको 5 मिले। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए उस ओपन इंटरवल और उस सेट के बीच में। तो हमको तो पूरा क्या मिल जाएगा इंटरसेक्शन में, ये मिल जाएगा x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन पूरा आ जाएगा यहाँ पे, इरेशनल को छोड़ के। ध्यान देना, इसमें इरेशनल भी शामिल है ना, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन में आपके इरेशनल भी शामिल है। तो हमको एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं चाहिए। तो देखो इसमें क्या मिल रहा है हमको, रेशनल भी कॉमन मिल रहा है और इरेशनल भी मिल रहा है। तो उस केस में एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा। सेम केस इरेशनल नंबर के केस में हो जाएगा। बताइए, समझ में आया ये। अब क्लियर हुआ जी। यस सर। फ्रंटियर पॉइंट देखें आप, फ्रंटियर पॉइंट किसको कहेंगे। ये जो हमने अभी इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ा है, बिल्कुल उसी डेफिनेशन को साथ लेके चलेंगे। लेट एस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज अ frontier point of S if it is neither interior point nor exterior point। ध्यान दें, किसी भी सेट का कोई एलिमेंट फ्रंटियर पॉइंट कहलाता है यदि वो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो, दोनों में से कोई भी ना हो, तब उस पॉइंट को हम फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं। और इसके कलेक्शन को एफ आर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ ऑल
फ्रंटियर पॉइंट। ध्यान दें, ऐसा पॉइंट जो ना तो इंटीरियर पॉइंट बन रहा हो किसी सेट का और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट बन रहा हो, तब उस सेट को हम फ्रंटेरिया ऑफ एस कहते हैं या फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम फ्रंटियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर निकालना चाहते हैं, है ना, नेचुरल नंबर। ध्यान देंगे तो ये आपका 1 2 3 4 ये इस प्रकार बढ़ते गया आपका नेचुरल नंबर। अब इसमें 1 2 3 4 5 को हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या वो इंटीरियर पॉइंट है कि एक्सटीरियर पॉइंट है। यदि 1 2 3 4 5 ना तो इंटीरियर पॉइंट देता है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट देता है, तो इस केस में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही आपका सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। तो चेक करें, 1 के लिए हम इस प्रकार नेबरहुड तैयार करें 1, ध्यान देना। और इंटरसेक्शन हम निकालना चाहते हैं, तो एक नेबरहुड ऐसा बनना चाहिए 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, जो कंटेन कर जाए किसमें, नेचुरल नंबर में, और ये 1 बिलोंग्स टू। तो क्या ये नेचुरल नंबर में कंटेन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच के सारे रियल नंबर मिल जा रहे हैं आपको, और रियल नंबर कभी भी सबसेट नहीं होता नेचुरल नंबर का। तो ये 1 हमारा 1 इज नॉट अ फ्रंटियर पॉइंट, पहली बात। अच्छा, 1 को हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन करें और इंटरसेक्शन लेने उसी नेचुरल नंबर n के साथ, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको तो 1 मिल जाएगा ना, ये हमको मिल गया 1। भाई एक का नेबरहुड हम बनाते हैं और नेचुरल नंबर के साथ इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो एक तो आएगा ना 1, जो कि हमारा अदर एंड पॉइंट है 1, ध्यान देना। तो हमको 1 मिल गया, हम 5 चाहते थे, तो 1 आपका नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट, ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है। तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि ऐसा पॉइंट जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है, मैं फ्रंटियर पॉइंट लिख दिया क्या यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे मुझे इंटीरियर पॉइंट लिखना था, नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, है ना। कोई नेबरहुड नहीं बना रहा है, मतलब वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इंटरसेक्शन हमको 5 नहीं मिल रहा है, मतलब वो एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है, 1 मिल जा रहा है। तो ना तो ये इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, फ्रंटियर पॉइंट हो जाएगा। उसी प्रकार 2 भी 3 भी 4 भी, ये सारे मेंबर ना तो नेचुरल नंबर की इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इसको हम कहेंगे सेट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट में आ जाएंगे ये सारे पॉइंट। बताइए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो हम नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेके चले, वो समझ में आया कि नहीं? इसी क्रम में हम इंटीजर का लेके चले तो पूरा इंटीजर मिल जाएगा। फ्रंटियर पॉइंट ऑफ रियल नंबर आप निकालो तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट तो आपका इंटीरियर पॉइंट होता है। इंटीरियर या एक्सटीरियर में से कोई एक पॉइंट हो गया, मतलब उसको हम फ्रंटियर पॉइंट नहीं कहेंगे। और यदि वो दोनों नहीं है, ना तो वो इंटीरियर है ना तो एक्सटीरियर है, तब वो फ्रंटियर पॉइंट कहलाएगा। तो रियल नंबर के सभी पॉइंट आपके इंटीरियर पॉइंट होते हैं, तो ये तो 5 हो जाएगा। अच्छा, इसी क्रम में क्यों हम निकालना चाहते हैं और क्यों कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, बताइए ये क्या होगा। चलो, रेशनल नंबर में क्या हमको इंटीरियर पॉइंट मिला था, या क्या हमको एक्सटीरियर पॉइंट मिला था? नहीं मिला था, ध्यान दें। हमको ना तो इंटीरियर पॉइंट मिला था रेशनल इरेशनल में, ना ही हमको एक्सटीरियर पॉइंट मिला था। तो पूरा का पूरा रियल नंबर क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब रेशनल और इरेशनल के लिए फ्रंटियर पॉइंट का काम करेंगे रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर। बताओ ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं? जी हेलो, सर। ठीक। अब इसमें कुछ नोट करने वाली जो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। यदि हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है, फॉर द फाइनाइट सेट
all points are frontier points। कोई भी सेट है जो कि फाइनाइट सेट है, उसके जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो सारे पॉइंट आपके फ्रंटियर पॉइंट कहलाएंगे। ध्यान देना, उसके सारे पॉइंट आपके अधेरेंट पॉइंट भी होते हैं किसी भी फाइनाइट सेट के लिए। नेक्स्ट है इसमें रिमार्क के लिए जो है, फॉर एनी इंटरवल, कोई भी हम इंटरवल लेके चलें, चाहे वो इंटरवल आपका ओपन हो या फिर क्लोज्ड हो, दोनों के केस में बोथ इंड पॉइंट, इसके जो इंड पॉइंट होते हैं, जिसको हम ए और बी के रूप में ज्यादातर हम लिखते हैं, आर इंड पॉइंट्स आर फ्रंटियर पॉइंट। देख लीजिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है अंतिम वाला, कि यदि कोई इंटरवल है, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो या सेमी क्लोज हो सेमी ओपन हो, उसके जो इंड पॉइंट होंगे वो हमेशा ही फ्रंटियर पॉइंट होंगे। जैसे हम सेट एस लेके चले, है ना, यहाँ पे हम ए बी और इसको ओपन कर देते हैं, है ना, तो ये जो ए और बी होंगे, मतलब इसका हम एफ आर एस लिखना चाहते हैं, तो आपको ए मिल जाएगा और बी, दोनों इसके फ्रंटियर पॉइंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देख लो, थोड़ा सा समझ लो इसको, पुराना डेफिनेशन जितना आप पढ़ के आए हैं वो एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। ये आपका ए और बी, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ए इंटीरियर पॉइंट है। एक नेबरहुड बनाओ, इसके राइट साइड के एलिमेंट आएंगे लेकिन लेफ्ट साइड वाले नहीं आएंगे, तो ए आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, है ना। ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ये कंटेन नहीं करेगा क्लोज इंटरवल ए और बी को ओपन कर दो, ये नहीं कर रहा है, ध्यान दें। तो ए इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, हमको एक नेबरहुड नहीं मिला। अब हम चेक करना चाहते हैं, इसी प्रकार बी के लिए भी, है ना, इसी प्रकार बी के लिए भी अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ए एक्सटीरियर पॉइंट है। तो ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन करो और इसका इंटरसेक्शन लो आप क्लोज इंटरवल ए और ओपन इधर बी, तो क्या ये नॉट इक्वल टू 5 मिल रहा है, या सॉरी इक्वल टू 5 मिल रहा है। देखिए इस इंटरवल का राइट साइड का तो बहुत सारा नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट इस क्लोज इंटरवल ए बी में आ गया, ये तो नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो ए इज नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट, जो हम डेफिनेशन हम बताए हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ए हमारा ना तो इंटीरियर हुआ ना ही एक्सटीरियर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रंटियर हो जाएगा। सेम केस बी के लिए, तो जितने भी इंटरवल होते हैं चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, उसके जो इंड पॉइंट्स हैं वो सभी आपके फ्रंटियर पॉइंट के अंतर्गत आते हैं। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और डेफिनेशन, बाउंड्री पॉइंट। उसके बाद कोई एक एग्जांपल लेके उसके लिए हम आइसोलेटेड पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट और जितने भी पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट हम पढ़े उन सबको हम निकालेंगे किसी एक एग्जांपल के लिए। अब इसमें हम लिख रहे हैं बाउंड्री पॉइंट। देखिए बार बार जब इसको आप रिवीजन करेंगे ना, रिवाइज करेंगे, तब चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक ही बार में ऐसा लगेगा कि सब एक जैसा ही लग रहा है ऐसा। तो इसका डेफिनेशन आप, दोज फ्रंटियर पॉइंट, ध्यान देना कई बार बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट को ऑब्लिक कर देता है, मतलब एक ही डेफिनेशन से कई बार दे देता है ना। दोज फ्रंटियर पॉइंट विच आर इन सेट एस इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। हम उन सभी फ्रंटियर पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट कहेंगे यदि वो फ्रंटियर पॉइंट कहाँ हो, उस सेट में हो। ध्यान दें, मतलब यदि मैं फ्रंटियर पॉइंट का कलेक्शन ले लूं और जिस सेट का मैं बाउंड्री पॉइंट निकालना चाहता हूं उन दोनों में मैं इंटरसेक्शन कर दूं, तो हमको जो भी मिलेगा वो आपका कहलाएगा बाउंड्री पॉइंट।
ध्यान देंगे। ऐसा एलिमेंट जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना तो एक्सटीरियर पॉइंट है, लेकिन उस सेट में बिलोंग करता है, तब उस सेट को हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट। समझ में आया क्या? बताइए, ये वाला डेफिनेशन समझ आया सभी को? इट इज डिनोटेड बाय बी ऑफ एस। बताइए, जो बाउंड्री पॉइंट समझ आएगा सभी को? ऐसा पॉइंट जो बाउंड्री में हो, लेकिन ना तो वो इंटीरियर पॉइंट हो ना तो एक्सटीरियर पॉइंट हो, लेकिन वो उस सेट में कंटेन करना चाहिए वो एलिमेंट, तब उसको हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट। जैसे कि हम एग्जांपल में इसमें हम लिखना चाहते हैं कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस की जगह हम लिखते हैं सीधा क्यू, ये निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखना पड़ेगा? ये जो हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे कि हम कैसे निकाल पाएंगे बाउंड्री पॉइंट को, तो ये हो जाएगा फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इंटरसेक्शन क्यू ले लो। फिर से एस लिख दिया जी, सॉरी, इसको लिखना है मुझे क्यू। ये हो गया क्यू। क्यू का जो फ्रंटियर पॉइंट है और क्यू का इंटरसेक्शन यदि हम निकालते हैं, तो जो भी पॉइंट मिलेगा वो सब क्या कहलाएगा? बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। और फ्रंटियर पॉइंट ऑफ क्यू हम क्या निकाले थे? रेशनल नंबर निकाले थे। और रेशनल नंबर और सॉरी रियल नंबर निकाले थे। रियल नंबर और रेशनल नंबर में यदि हम इंटरसेक्शन करें तो हमको क्या मिलेगा? क्यू। भाई रेशनल बड़ी सेट है और रियल बड़ी सेट है, और रेशनल जो है उसका क्या है? सबसेट है। तो जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमको सबसेट मिलता है। तो यदि हम क्यू का बाउंड्री पॉइंट निकालना चाहते हैं तो क्यू के सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे उसके बाउंड्री पॉइंट में। इसी प्रकार यदि हम इरेशनल नंबर के निकालते हैं, तब भी इसका सारे इरेशनल नंबर ही आपको बाउंड्री पॉइंट के रूप में मिल जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और, जैसे हम लिखना चाहते हैं 0 1, ओपन इंटरवल 0 1 का हम बाउंड्री पॉइंट निकालना चाहते हैं, तो क्या मिलेगा जी? बताएं यदि डेफिनेशन समझ आया। हेलो, हम करेंगे फ्रंटियर पॉइंट ऑफ 0 1 इंटरसेक्शन 0 1 करेंगे। तो 0 1 का फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है? जो कि ना तो इंटीरियर पॉइंट हो ना तो एक्सटीरियर पॉइंट। कौन कौन आते हैं इसमें? बताइए क्या क्या आता है। हेलो, इसमें आ जाता है ये 5 और इंटरसेक्शन 0 1। 0 1 और 5 के बीच में आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। भाई इसमें जो इंड पॉइंट है वो ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना तो एक्सटीरियर पॉइंट है। और हम अभी बताए कि 0 1 क्या होता है? इसका फ्रंटियर पॉइंट होता है। लेकिन क्या ओपन इंटरवल 0 1 में शामिल है? मैं गड़बड़ कर दिया है ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। इसको मुझे करना था 0 1। तो ये 0 1 और इसमें 0 1 शामिल नहीं है ओपन इंटरवल में, तो हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा ना। बताइए, तो ये ओपन इंटरवल 0 1 का जो बाउंड्री पॉइंट हम निकाले, ये समझ आया कि नहीं? हेलो, यस नो बोलिए। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि बाउंड्री पॉइंट हम उसे कहते हैं जो फ्रंटियर पॉइंट तो हो, लेकिन वो पॉइंट सेट में भी होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। कुल मिला के जो कलेक्शन ऑफ फ्रंटियर पॉइंट होगा और जो सेट होगा उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो जो भी एलिमेंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा? बाउंड्री पॉइंट होगा। ये मैथमेटिकल थोड़ा सा एक फार्मूला टाइप का मिल गया हमको, फ्रंटियर ऑफ एस इंटरसेक्शन जो भी सेट है एस। तो यदि हम 0 1 को लेके चलते हैं, तो अभी मैंने इसके पहले एक रिमार्क में लिखाया था कि कोई भी इंटरवल हो उसका जो इंड पॉइंट होता है वो हमेशा फ्रंटियर पॉइंट होता है। मतलब इंड पॉइंट ना तो कभी इंटीरियर पॉइंट होगा और ना ही कभी एक्सटीरियर पॉइंट होगा, और उसी को हम फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं।
तो 0 1 के लिए यदि हम फ्रंटियर पॉइंट निकालना चाहते हैं, ये वाला 0 1, तो क्या मिलेगा? इंड पॉइंट ही मिलेंगे, 0 और 1, जो कि एक सेट देगा। भाई फ्रंटियर पॉइंट ऑफ 0 1 लिखे हैं, वो क्या है? एक सेट है, कलेक्शन है। किसका? जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना तो एक्सटीरियर पॉइंट है। तो 0 और 1 को हमने शामिल कर लिया। अब इसको इंटरसेक्शन लेना है उसी सेट के साथ, मतलब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या 0 1 इस सेट में कंटेन करता है। भाई जब ये ओपन इंटरवल है तो इंड पॉइंट तो कभी उसमें कंटेन करता ही नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन यदि हम निकालते हैं तो क्या कोई पॉइंट मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 5। अच्छा, इसी की जगह में यदि हम बाउंड्री पॉइंट निकालना चाहें, आप 0 1, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा फ्रंटियर पॉइंट ऑफ 0 1 इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 हो जाएगा। अच्छा, फिर से कोई भी इंटरवल हो, उसका जो फ्रंटियर पॉइंट होता है वो इंड पॉइंट होता है, और इंटरसेक्शन 0 1 ले लिए। ध्यान देना, यहाँ पे 0 1 है और इस क्लोज इंटरवल में भी 0 1 शामिल है। तो इसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 और 1। बताइए, इसमें समझ आया? बाउंड्री पॉइंट। यस सर। ठीक। अब देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो ओपन क्लोज दोनों रहेगा, उसमें हम सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फॉर द सेट एस इक्वल टू, हम लेके चले ओपन इंटरवल 0 से लेकर क्लोज इंटरवल 1 तक, फाइंड आइसोलेटेड पॉइंट। इसके अंतर्गत आइसोलेटेड पॉइंट क्या मिलेगा? यही लिखते हैं, है ना। आइसोलेटेड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें? आइसोलेटेड पॉइंट, फिर इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, उसके बाद एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट के बाद आप लिख सकते हैं फ्रंटियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, और फ्रंटियर पॉइंट के बाद लास्ट में आ जाएगा बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट। चलिए, हम ये 1 2 3 4 और 5, ये जो हमने एक सेट लिया हुआ है 0 to 1, जो कि सेमी ओपन इंटरवल है, इसमें हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें आइसोलेटेड पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट क्या क्या होंगे, हम चेक करना चाहते हैं। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहलाता है? आइसोलेटेड पॉइंट के लिए इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से भी यदि हम क्या करें, ऐसा ओपन इंटरवल बना के रखो, ज्यादा सही है ना। तो 0, तो 0 को चूंकि शामिल नहीं है, ओपन है, तो ये 0 हो गया, और इसको हम डार्क कर दे रहे हैं क्योंकि ये शामिल है 1। ठीक। आइसोलेटेड पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन करें, और उस सेट के साथ यदि हम उसका इंटरसेक्शन लें तो हमको क्या मिलना चाहिए? वही 0 मिलना चाहिए। ध्यान देना, भाई अंदर के सारे पॉइंट तो इसमें कंटेन कर जाएगा, वो सारे आ जाएंगे उसमें, लेकिन हमको 0 और 1 को चेक करना है, यहाँ पे वही आना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल बना रहा हूँ 0 के आसपास, तो राइट साइड के तो सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं। जब हमको क्या चाहिए? हमको केवल 0 ही चाहिए। 0 एलिमेंट है ना, एक भी एलिमेंट ना मिला ऐसा नहीं, ये 0 एलिमेंट है आपका, जिसके लिए आपने ओपन इंटरवल बनाया है, उसका इंटरसेक्शन उस सेट के साथ लें तो वही एलिमेंट आना चाहिए, तब उसको हम आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। तो ये 0 के अलावा हमको राइट साइड के बहुत सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं, तो 0 आपका आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। उसी प्रकार 1 भी शामिल नहीं है आइसोलेटेड पॉइंट में, और इसके सारे बीच के एलिमेंट का यदि इंटरवल निकालें तो इस एलिमेंट के अलावा नंबर ऑफ इनफाइनाइट एलिमेंट मिल जाएंगे, जो कि क्या होंगे? इसके अंदर में कॉमन मिलेंगे आपको। तो कॉमन मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। इस इंटरवल के हमको आइसोलेटेड पॉइंट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ये समझ में आया आइसोलेटेड पॉइंट? हेलो। नेक्स्ट हम इंटीरियर पॉइंट देखना चाहते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या कहता है?
कि कोई भी एलिमेंट है, इसका यदि हम ओपन इंटरवल बनाते हैं तो ये कंटेन कर जाए उस पूरे सेट में। ध्यान दो, पूरे सेट में कंटेन कर जाए। तो क्या मिल जाएगा आपको? ओपन इंटरवल 0 1 मिल जाएगा। और 0 और 1 के अलावा इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इसके अंदर में है। तो एक छोटा सा नेबरहुड आप बनाते हैं तो वो तो इस सेट के अंदर ही आ जाएगा ना, केवल 0 और 1 को छोड़ के। 0 के लेफ्ट साइड का एलिमेंट नहीं आएगा और 1 के राइट साइड का एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं होगा। तो 0 और 1 को हमको शामिल नहीं करना है, तो उसको क्या लिखते हैं? ओपन इंटरवल 0 1 लिखते हैं। तो ये इंटीरियर पॉइंट का सेट हो गया इसमें। नेक्स्ट हम एक्सटीरियर पॉइंट निकालना चाहते हैं। ध्यान दें, नेक्स्ट हम एक्सटीरियर पॉइंट निकालना चाहते हैं 0 1 का। तो ये क्या कहलाएगा? ये पूरा हमारा रियल नंबर है। ध्यान दें, पूरा रियल नंबर है। तो उस रियल नंबर में आप माइनस कर दो क्लोज इंटरवल 0 1 को। ध्यान दें, तो ये 0 1 आ जाएगा क्लोज इंटरवल। अच्छा, फ्रंटियर पॉइंट निकालना चाहते हैं आप, तो चूंकि ये हमारा इंटरवल है तो जो इंड पॉइंट होता है वो आपका फ्रंटियर पॉइंट होता है। देखिए 0 1 इसमें शामिल नहीं है तो ये इंटीरियर पॉइंट भी नहीं है। क्लोज इंटरवल 0 1 को माइनस कर रहा हूं तो वो एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है। तो इसीलिए 0 1 आपका फ्रंटियर पॉइंट हो रहा है। ध्यान देना, इन दोनों को यदि आप समझ गए तो इसके बाद ये आ रहा है। अब बाउंड्री पॉइंट क्या हो जाएगा? ऐसा मेंबर जो फ्रंटियर पॉइंट हो और उस सेट में भी बिलोंग करता हो। तो इस सेट में कौन बिलोंग कर रहा है? 1 बिलोंग कर रहा है केवल। तो 1 आपका हो जाएगा बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा।